नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। मुझे जेडीयू से अलग करने की साजिश चल रही है। महागठबंधन में जाने से पहले आरजेडी से डील हुई थी। ये सभी जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके ऐसे बयान आते रहे हैं। तो क्या जेडीयू से अब उनका मोहभंग हो चुका है? तो क्या कुशवाहा ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है? तो क्या जेडीयू से अब उनका पत्ता साफ होने वाला है? ऐसे कितने सवाल हैं जो फिलहाल जेडीयू खेमे में कुशवाहा को लेकर उठ रहे हैं। इन सवालों पर मुहर तो तब लग जाती है जब कुशवाहा ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से एक सवाल कर डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किया कि राजद खेमे से एक डील की बात उठ रही है। वो डील क्या है, सीएम नीतीश कुमार ये बताएं। कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि उन्हें जेडीयू से अलग और नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये इच्छा जरूर जाहिर की कि अगर सीएम नीतीश कुमार मुझे बुलाते हैं तो मैं उन्हें पूरी साजिश की जानकारी दूंगा। इस दौरान कुशवाहा ने पार्टी के लिए दिए गए अपने योगदान को भी गिनाया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर उनकी पार्टी का विलय और जेडीयू को मजबूत करना रहा। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कुशवाहा का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनको बोलने दीजिए, हमारी पार्टी से कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देगा। वैसे वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल तो उनसे ही किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि वो पहले भी 2-3 बार पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। उनकी इच्छा क्या है ये तो वही जाने। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार ने कुशवाहा से पूरी तरह से किनारा करने का मूड बना लिया है? वहीं कुशवाहा को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी आशंकाओं के बादल घिरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का भी मलाल है कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर की जयंती में बुलाया तक नहीं गया। ऐसे में 2 तारीख को जगदेव प्रसाद जी की जयंती को लेकर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2 फरवरी को जगदेव प्रसाद जी की जयंती के बहाने कुशवाहा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ऐसा करके वो शायद मैसेज देना चाहते हैं कि जेडीयू अगर उन्हें पार्टी से बाहर निकालती है तो केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे कुशवाहा समाज की बेइज्जती होगी। इन सब के बीच कुशवाहा को लेकर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये कयास तब से लगाए जाने लगे जब वो दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती थे। इस दौरान बिहार बीजेपी के 3 नेता उनका कुशल क्षेम पूछने आए थे। हालांकि इसका उन्होंने खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि बीमार से मिलने के लिए पार्टी का कोई बैरियर नहीं होता। कुशवाहा भले ही सही कह रहे हों, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसे देखकर उनका बीजेपी में जाने के कयासों की हवा तेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि जेडीयू में उठा ये तूफान कब तक शांत होता है। तूफान के बाद की शांति का रिजल्ट क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।